रायगड, महाराष्ट्रासह देश विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। रामवाड़ी में फ्लैट मालिकों को महाड़ के तारिक गार्डन बिल्डिंग हादसे की पुनरावृत्ति का डर। फ्लैट मालिकों ने रॉयल ग्रैंडियर बिल्डिंग में घटिया निर्माण का आरोप लगाया। रॉयल ग्रैंडियर बिल्डिंग के निवासियों के सिर पर मौत की तलवार लटक रही है। इमारत की नींव कमजोर होने के कारण इमारत का भविष्य अंधकारमय है। इमारत का प्लास्टर उखड़ रहा है और दीवारों में दरारें भी पड़ रही है। भूतल पर 28 मुख्य खंभे जर्जर हुए हैं। इमारत में किसी दुर्घटना के कारण निर्दोष लोगों की जान जाने का डर। फ्लैट मालिकों के परिवारों की मांग है कि प्रशासन समय पर कार्रवाई करे। इमारत के मजबूत पुनर्निर्माण की जोरदार मांग। रायगढ़ जिले के पेन तालुका के रामवाड़ी में फ्लैट मालिकों को महाड़ के तारिक गार्डन बिल्डिंग हादसे की पुनरावृत्ति का डर है। यहाँ के फ्लैट मालिकों ने आरोप लगाया है कि रॉयल ग्रैंडियर बिल्डिंग के ए और बी विंग का काम बहुत घटिया हो गया है। इस इमारत में कुल 100 फ्लैट है और 600 से अधिक लोग यहाँ रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी भी इमारत की उम्र तभी लंबी होती है जब उसकी नींव मजबूत हो। हालांकि चूंकि इस इमारत की नींव का मुख्य स्तंभ अंदर से खराब, खोखला और कमजोर है, इसलिए डर है कि यह इमारत कभी भी गिर जाएगी और एक बड़ी दुर्घटना का कारण बनेगी। केवल 4 वर्षों में इमारत की भयानक स्थिति के कारण नागरिक दुर्घटनाओं में के डर से अपना जीवन जी रही है। यह डर है कि यह खतरनाक इमारत कभी भी गिर जाएगी और अनगिनत निर्दोष लोगों की जान ले लेगी। इमारत का प्लास्टर बार बार टूट रहा है और दीवारों में भी बड़ी पैमाने पर दरारें आ रही है। भूतल पर 28 मुख्य स्तंभों में दरारें हैं। चूंकि इस इमारत की नींव कमजोर है, इसलिए इमारत का भविष्य अंधकारमय हो गया है। क्योंकि रॉयल ग्रैंडियर बिल्डिंग के निवासियों के सिर पर मौत की तलवार लटक रही है, इसलिए प्रशासन और संबंधित बिल्डर से समय रहते उचित कदम उठाने की पुरजोर मांग है। दादा, क्या नाम है आपका? क्या सिचुएशन है बिल्डिंग की? मेरा नाम योगेश शर्मा है। मैं रॉयल ग्रैंडियर बिल्डिंग में पिछले 4 साल से रह रहा हूँ। जीवन की सारी पूंजी लगा करके मैंने यहाँ पे एक फ्लैट लिया था। आज इस फ्लैट की कंडीशन, अवस्था ऐसी है कि पूरा कंक्रीट गया हुआ है। नीचे ऊपर पिलर है, नीचे पिलर है ही नहीं बेस में। 1 फीट के बाद में पिलर नहीं है। ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। रोज मरने से अच्छा लगता है कि अगले दिन का सुबह उगेगा कि नहीं उगेगा। रोज मरने से अच्छा लगता है हम लोग 15 दिन के बाद में सब लोग मिलकर के एक साथ इकट्ठा होकर नगर पालिका के सामने आत्महत्या कर लेंगे। सब लोग एक साथ करेंगे। रोज मरने से अच्छा एक बार मर जाएंगे। इतना खराब कंडीशन है हमारे यहाँ पे। पता नहीं अगले दिन का सुबह उगेगा कि नहीं उगेगा, कोई खबर नहीं है। कंडीशन ये है कि हमने अपने घर के बीवी के गहने सब बेच के मकान लिया था। आज इसका ईएमआई खर्च भरते हमारे को पसीना छूट रहा है। कल को इसको कुछ हो गया तो बाकी पैसा कैसे भरेंगे हम लोग? कोई हर प्रकार से लेटर लिखा, नगर पालिका को, कलेक्टर को, हर जगह लेटर लिखा, उसका आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। अगर कुछ हो गया तो ये 100 परिवार, अगर इसको कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी, कलेक्टर साहब की होगी। दादा, क्या कहेंगे? क्या इमारत की हालत है जिस इमारत में आप रहते हैं? अभी क्या डर महसूस हो रहा है आपको? नाम क्या है आपका? मैं अभय अरुण पटेल इस बिल्डिंग में लास्ट 3 साल से रह रहा हूँ। अभी कामकाज है ना, बहुत बैड कंडीशन है बिल्डिंग का परमिशन इनिशियली इसका 2016 में लिया था। 16 से अभी उसका अमेंडमेंट किया 2018 में। 16 में परमिशन था 4 माले का, अभी वो अमेंडमेंट करके उसका परमिशन 7 मंजिले का किया है। उसका पिलर का कंडीशन अगर देखा तो पूरा एकदम बैड है, पूरा ख़राब है। नीचे पिलर ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। हम कैसे रह रहे हैं हमको ही पता है। अभी हमारी जान हम मुट्ठी में लेकर रह रहे हैं इधर। इस सब का नगर पालिका में, बिल्डर के इधर, कलेक्टर ऑफिस में, सभी इधर हमने लिया है और उसका कुछ नहीं हो रहा। उसका रिप्लाई ही कुछ आ नहीं रहा है। सभी जगह से
पुअर रिप्लाई आ रहा है। अभी इधर है ना, ये कंस्ट्रक्शन तो पुअर है ही, और एडिशनली अभी ये अगर चारी बाजू देखा बिल्डिंग है तो यहाँ से फायर ब्रिगेड का वो गाड़ी भी नहीं घूम सकता है। फिर भी नगर पालिका परमिशन कैसे अलाउ कर सकते हैं इस 7 महले के बिल्डिंग को। ये उसके बाद ये मेन रोड है, मेन रोड के लिए इधर आने के लिए जगह ही नहीं है। वो पर्सनल जगह से हमको जाना पड़ता है। वो डायरेक्टली हमको धमकी देते हैं कि यहाँ से जाने का नहीं है, हम रास्ता बंद कर देंगे। फिर भी ये 12 मीटर लेआउट में दिखाई कैसे देता है रास्ता, और वो डायरेक्टली कनेक्ट ही नहीं है, बाहर का रास्ता कनेक्ट ही नहीं मेन रोड को। फिर भी ये नगर पालिका के लोग परमिशन कैसे देते हैं। अभी ये क्या मांगे आपकी अभी हमारी इतना खराब कामकाज है ना, उसकी ये खाली रिफ्लेक्शन महान में तारिक गार्डन का जो हुआ था दुर्घटना, वो ऐसा वापस इधर होना नहीं चाहिए। इसलिए इस बिल्डिंग का तोड़ के वापस मान के देना चाहिए बिल्डर में। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका और इस बिल्डिंग की स्थिति क्या है और क्या तकलीफ है यहाँ पर? नमस्कार, मेरा नाम मंदा पाटिल है। ये बिल्डिंग पिछले 5 साल से है। बिल्डर ने पूरा बिल्डिंग का काम निष्ठुर कर दिया। नीचे फाउंडेशन अच्छा नहीं किया, इसलिए बिल्डर को अभी से ही ब्रेक पड़े हैं, उसमें से पानी आ रहा है और बिल्डिंग का पूरा काम खराब किया है। इसलिए से कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। और ये बिल्डिंग में 100 फैमिली रहती है। 100 फैमिली का जीवन कष्ट में है। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इसका पूरा जिम्मेदार बिल्डर और नगर प्रशासन है, क्योंकि बिल्डर ने अभी इस बिल्डिंग के साथ और बिल्डिंग बनाया है और उसका भी काम ऐसा ही बनाया होगा शायद, पर इस बिल्डिंग का पूरा काम खराब किया है। इसलिए ये बिल्डिंग पूर्ण खत्म होने का, और हम लोगों की यही बिल्डर से और नगर प्रशासन से मांग है कि पूरा नया बिल्डिंग बना के चाहिए। हमको कोई भी रिपेयरिंग का काम नहीं, पूरा बिल्डिंग नया चाहिए। और बिल्डिंग के लिए आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, पूरा नया रास्ता चाहिए हमको आने जाने का। और ये 15 दिन में ये बिल्डर ने और नगर प्रशासन ने किया नहीं, तो इस बिल्डिंग के सभी फैमिली नगर पालिका के सामने आत्मदहन का इशारा दे रहे हैं और आत्मदहन करेंगे।